जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्तों को सादर अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रभु भगवान महाविष्णु के श्री चरण पर अधम दास की अनंत कोटि बार प्रणाम। देव देव ब्रह्मदेव माता भवानी प्रभु शंकर अधम दास के अनंत कोटि बार प्रणाम। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पुनर्बार 30 तारीख को अपशकुन पक्षी का चील का बैठना, एक महीने में बार बार ये संकेत दुनिया में एक परिवर्तन का संकेत दे रहा है। जो भविष्यवाणी का शास्त्र में लिखा था, जब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चील पक्षी बैठेगा तब मानव के लिए आपदा आएगा। तो ये एक्सीडेंटली अचानक कोई आपदा नहीं आएगा, ये ग्रेजुअली होगा। तो इसी के लिए हमको धर्म को पकड़ना पड़ेगा। धर्म क्या है? धर्म ये संसार में पराई का उपकार करो, भगवान के शरण में रहो। अति सरल भाषा धर्म का। तो इसी आधारित तत्व में मैं भारत के और विश्व की सभी मानव को निवेदन करता हूं, इस समय आप लोग त्रिकाल संध्या समय पर करें, भागवत पठन करें और माधव नाम को भजन करें। क्योंकि आज से 600 साल पहले और करीब 40 साल हो गया मैं इसकी प्रचार कर रहा हूं, और आज हम उसकी अक्रांश भी देख रहे हैं। सारा विश्व की मानव सभ्यता का उद्धार के लिए भविष्य शास्त्र का रचना हुआ, सभी मानव का कल्याण के लिए रचना हुआ। पर मानव अगर इसको नहीं समझेंगे, इसको नहीं करेंगे, तब भगवान का इच्छा हमेशा सभी का कल्याण हो। भगवान कभी नहीं सोचते किसी का विनाश हो। तो इसीलिए मैं सभी को निवेदन करता हूं, जो लोग अभी इस सत्संग को सुन रहे हैं, आप लोग हर दिन त्रिकाल संध्या समय पर करें, एक अध्याय भागवत पठन करें और माधव नाम भजन करें। बड़ा सरल उपाय है। इसके लिए स्नान करना जरूरी नहीं, इसके लिए आपको मंदिर जाना जरूरी नहीं। बस इस मंत्र को उच्चारण करने से आपका शरीर को दिव्य शक्ति भगवत कृपा मिलेगा। और कोरोना से पहले भी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चील पक्षी बैठा था। सिंदूर से पहले भी चील पक्षी बैठा था। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध से पहले भी चील पक्षी बैठा था। इस बार बार बैठ रहा है। आगे कोई विचारधारा, कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो इसके लिए कोई समस्या नहीं है। बस धर्म को पकड़ने से हमारा कोई समस्या नहीं है। आसान धर्म है। घर में बैठो, ऑफिस में बैठो, कहीं भी हो, 5 मिनट लगता है, त्रिकाल संध्या कर लो और भगवान विष्णु को निरंतर भजन करो, माधव नाम, उसमें आपका कल्याण है। सारा पृथ्वी पर हम देख रहे हैं, खेती में जो फसल है वो नष्ट हो रहा है। जहां 100% मिल रहा था, आज 50% मिल रहा है। और विश्व में करीब 22 कंट्री में भी बीमारी फैल चुका है। सिकाड़ा नाम के एक वायरस है। और विश्व को बड़ा कबलित करेगा। भारत के लिए राहत की बात है। ये बीमारी विदेशी देश में जैसे अमेरिका, मिडिल ईस्ट, जर्मन, फ्रांस, इंग्लैंड, यूक्रेन, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, इसी देश में बड़ा आपद का समय। हमारे देश में इतना नहीं। हाँ, समय के साथ हमारे देश को भी बीमारी आया।
क्योंकि जिस देश में ज्यादा जीव हत्या होता है, जीवों का हत्या, गोमाता का हत्या पाप होता है, उसी देश में पहले बीमारी का विनाश चलेगा। जिस देश में अधर्म अन्याय होता है उसी देश को ज्यादा प्रभावित करेगा। भारत जैसे देवभूमि, हम सभी सनातन है। अब समय आया हम सनातन के नियम को पालन करना है। सनातन का नियम है प्रत्येक मानव को भगवान विष्णु की पूजा करना, भगवान विष्णु का नाम भजन करना, माधव नाम को निरंतर भजन करना और संध्या करना, बस और कुछ नहीं। खाद्यान्न का महंगाई बढ़ रहा है। इधर अमेरिका वार को बंद करने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की को लगाया और आगे कुछ समय चलेगा फिर वार को खत्म करेंगे। पर हमारी देश देवभूमि जहां भगवान है, हमारी देश देवताओं का देश है, जहां सभी देवता हैं। हमारी देश में धर्म है, तो इसलिए हमको धर्म को पकड़ के विश्व में भारत को विश्व गुरु को बनाना है। तो समय को समझना, आगे बहुत गर्मियां होगा, बहुत साइक्लोन भी होगा, पर ये विश्व भर में होगा। अगर भारत में 10 गुना होगा तो विदेश में 50 गुना। तो इसीलिए सभी को मेरा निवेदन है, प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर से संकेत मिल रहा है एक समय परिवर्तन का, उसी हिसाब से हमको काम करना है और हमको धर्म को पकड़ना है, शाकाहारी बनना है, सात्विक भोजन। इस समय अगर हमको सत्ययुग जाना है तो मैं सबको निवेदन करता हूं, आप शाकाहारी भोजन करें, समय पर भोजन करें, सूर्य अस्त के बाद कोशिश करें ताकि आपको भोजन ना करना पड़े। आप ब्राह्मण मुहूर्त से त्रिकाल संध्या करें और कभी रात 3:45 से रात 12 तक जब समय मिलता है उसी समय में एक अध्याय भागवत पठन करें। और दिन भर कहीं भी आप कुछ काम करते हैं, जो भी करते हैं, माधव नाम को भजन करें, क्योंकि कलम से उद्धार करिए। भविष्य पुराण में भगवान नित्य पंच सुखाओं को बताए, जो मानव माधव नाम को भजन करेंगे वो मानव सत्य हो जाएंगे। तो इसीलिए इस परंपरा को आप लोग पालन करें। काल संकेत आया तो इसलिए मेरा पास समय था, मैं आप लोगों के लिए समय के बारे में वार्ता या समय के बारे में बताना। पर जो कई जगह पर प्रचार होता है ऐसे विपद हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, 2026 में सब नष्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस धर्म को करो, कर्म भी करो और भगवान के शरण में रहो। ऐसे जैसे प्रचार भयंकर रूप में किया जाता है ऐसे कुछ समस्या नहीं है, क्योंकि अभी भी धर्म है, धर्म का अंत नहीं हुआ है। पर नवयुग निर्माण के लिए हमको त्रिकाल संध्या अपनाना है, भागवत भी पढ़ना है, माधव नाम भजन करना है। तो सभी को धन्यवाद देते हैं।